एक महीने में हर आदत उसमें सिर्फ एक बाधा है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। परहेज फिट होने में एक बाधा है। ध्यान शांति महसूस करने में एक बाधा है। जर्नलिंग स्पष्ट रूप से सोचने में एक बाधा है। आप वास्तव में आदत नहीं चाहते, आप वास्तव में वह परिणाम चाहते हैं जो आदतें प्रदान करती हैं। अधिक से अधिक बाधा यानी उतनी ही अधिक कठिन आदत जो आपको और आपके इच्छित अंत के बीच उतने ही अधिक टकराव को प्रदर्शित करती है। यही कारण है कि आपकी आदतों को इतना आसान बनाना महत्वपूर्ण है कि आप उन्हें तब भी करें जब आप ऐसा महसूस भी नहीं कर रहे। यदि आप अपनी अच्छी आदतों को अधिक सुविधाजनक बना सकते हैं तो आपके द्वारा उनका अनुसरण करने की अधिक संभावना होगी। लेकिन उन क्षणों के बारे में क्या जब हम विपरीत कर रहे होते हैं? यदि हम सभी इतने आलसी हैं तो आप लोगों द्वारा पूरी की जाने वाली कठिन चीज़ों की व्याख्या कैसे करेंगे, जैसे कि बच्चे का पालन पोषण करना या कोई व्यवसाय शुरू करना या माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना? निश्चित रूप से आप में बहुत कड़े परिश्रम की क्षमता होती है। समस्या यह है कि कुछ दिन तो आप कठोर परिश्रम की सोचते हैं और कुछ दिन में उसे छोड़ देते हैं। निर्णायक दिनों में जहां तक संभव हो अधिक से अधिक चीज़ों को आपके पक्ष में मोड़ना महत्वपूर्ण है ताकि आप जीवन में मिल रही चुनौतियों को आर पार कर सकें। जितना अवरोध कम अनुभव करेंगे उतना ही खुद को मजबूत करके उभरना आसान रहेगा। इसे आसान बनाएं, इसके पीछे विचार चीज़ों को सिर्फ आसान बनाना नहीं है बल्कि उन क्षणों में चीज़ों को करना जहाँ तक संभव हो आसान बनाना है जो लंबी अवधि में लाभ दें। कम प्रयास से अधिक कैसे प्राप्त करें? सोचिए कि आप बगीचे में बीच से मुड़े पानी का पाइप लेकर खड़े हैं। इसमें से कुछ पानी बह सकता है, अधिक नहीं। यदि आपको पाइप में पानी की मात्रा को बढ़ाना है तो आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि वॉल्व पूरा खोल दें और अधिक पानी आने दें। दूसरा विकल्प यह है कि पाइप में जो मोड़ है उसे हटा दें और पानी को सामान्य तरह से बहने दें। एक कठिन आदत के साथ जुड़े रहने के लिए अपनी प्रेरणा को पंप करने की कोशिश करना मुड़े पाइप के माध्यम से पानी को प्रवाहित करने की कोशिश करने जैसा है। आप इसे कर सकते हैं लेकिन इसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है और इससे आपके जीवन में तनाव बढ़ता है। इस बीच अपनी आदतों को सरल और आसान बनाना पाइप में मोड़ को हटाने जैसा है। अपने जीवन में अवरोध से उभरने की कोशिश करने के बजाय आप इसे कम करते हैं। अपनी आदतों से जुड़े अवरोध को कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक वातावरण को डिजाइन करने का अभ्यास है। अध्याय 6 में हमने संकेतों को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए एक विधि के रूप में वातावरण डिजाइन करने पर चर्चा की थी। लेकिन आप कार्यों को आसान बनाने के लिए अपने वातावरण को भी अनुकूल बना सकते हैं। उदाहरण के लिए एक नई आदत का अभ्यास करने का निर्णय लेते समय ऐसी जगह चुनना सबसे अच्छा होता है जो पहले से ही आपकी दिनचर्या का मार्ग है। आदतें बनाना तब आसान होता है जब वे आपके जीवन के प्रवाह में फिट होती हैं। यदि जिम आपके काम पर जाने के रास्ते में है तो आपके जिम जाने की अधिक संभावना है क्योंकि आपकी जीवन शैली में बहुत अधिक अवरोध नहीं होता है। तुलनात्मक रूप से यदि जिम आपके सामान्य रास्तों से दूर है, यहाँ तक कि कुछ ब्लॉक दूर, तो आप वहाँ पहुँचने के लिए अपने रास्ते से हट रहे होते हैं। शायद और भी ज़्यादा प्रभावी आपके घर या कार्यालय के भीतर अवरोध को कम करना होता है। बहुत बार हम उच्च अवरोध वाले वातावरण में आदतों को शुरू करने की कोशिश करते हैं। हम दोस्तों के साथ डिनर के लिए बाहर जाते समय एक सख्त आहार का पालन करने की कोशिश करते हैं। हम एक अराजक घर में किताब लिखने की कोशिश करते हैं। हम ध्यान भंग करने से भरी सामग्री वाले स्मार्टफोन का उपयोग करते समय ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। यह इस तरह से नहीं होगा। हम अवरोध के बिंदुओं को हटा सकते हैं जो हमें जकड़े रहते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा कि 1970 में जापान में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माताओं ने करना शुरू किया था। न्यूयॉर्कर में बेटर ऑल द टाइम शीर्षक से छपे आलेख में जेम्स यूरेविकी लिखते हैं, जापानी कंपनियों ने लीन प्रोडक्शन पर जोर दिया। उन्होंने लगातार उत्पादन की समस्त प्रक्रिया से हर तरह के नुकसान को खत्म किया। इसके लिए काम के स्थान को फिर डिजाइन किया ताकि कर्मचारी मुड़ मुड़कर औजारों तक पहुंचने में भी अपना समय नष्ट ना कर सकें। इसके फलस्वरूप जापानी कारखानों में क्षमता बढ़ गई और जापानी उत्पाद अमेरिकी उत्पादों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर माने गए। 1974 में अमेरिका में बने कलर टेलीविज़न के लिए सर्विस कॉल्स जापान में बने टेलीविज़न के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा होते थे। 1979 तक आते आते अमेरिकी कर्मचारी अपने सेट्स को असेंबल करने में 3 गुना समय लेते थे। मैं इस रणनीति को कुछ घटाकर कुछ प्राप्त करना कहूँगा। जापानी कंपनियों ने निर्माण प्रक्रिया में हर बिंदु पर आने वाले अवरोधों को देखकर उनको हटाया। जैसे ही उन्होंने समय नष्ट करने वाले अवरोध को कम किया, उनके ग्राहक और राजस्व दोनों ही बढ़ गए। इसी प्रकार से जब हम अवरोध के बिंदुओं को हटा देंगे तो हमारा समय और ऊर्जा दोनों बचेंगे और कम कोशिश में हम अधिक हासिल कर सकेंगे। यही कारण है कि साफ रहने से हमारे मन को अच्छा लगता है। हम एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं।
तथा उस संज्ञानात्मक भार को कम कर रहे होते हैं जो वातावरण हम पर डालता है। यदि आप आदत बनाने वाले अधिकांश उत्पादों की ओर देखें तो पता लगेगा कि उत्पाद और सेवाएं आपके जीवन से अवरोधों को कुछ हद तक हटाते हैं। खाने की डिलीवरी की सेवा से किराना खरीदने की मशक्कत नहीं रहती। डेटिंग ऐप से सामाजिक परिचय की मोहताजी नहीं रहती। राइड शेयरिंग सेवा से पूरे शहर में घूमने की परेशानी नहीं रहती है। टेक्स्ट मैसेज भर से मेल पर पत्र भेजने से मुक्त हो जाते हैं। जैसे जापानी टीवी निर्माताओं ने अपने काम करने के स्थान को फिर से बनाया ताकि नुकसान नहीं हो, वैसे ही सफल कंपनियां अपने प्रोडक्ट डिजाइन कर उन्हें यंत्रवत बनाती हैं। जितना संभव हो सके कई पड़ावों को हटा देती हैं या फिर उन्हें सरल बना देती हैं। सफल कंपनियां हर स्तर पर अवरोधों को कम करती हैं, जैसे फॉर्म भरने की प्रक्रिया और अकाउंट बनाने की प्रक्रिया। वे अपने उत्पादों के साथ आसानी में समझ आने वाले निर्देश देती हैं तथा उपभोक्ताओं से कम विकल्प पूछती हैं। जब सबसे पहले आवाज से सक्रिय होने वाले स्पीकर बाजार में आए थे, यानी गूगल होम, अमेजॉन इको और एप्पल होम पैड जैसे उत्पाद, तो मैंने एक मित्र से पूछा था कि वह उस उत्पाद के बारे में क्या पसंद करता है जिसे उन्होंने खरीदा था। उन्होंने कहा कि फोन को निकालने, म्यूजिक ऐप खोलने और प्लेलिस्ट चुनने के बजाय प्ले कंट्री म्यूजिक कहना आसान लगता है। बेशक कुछ साल पहले स्टोर तक ड्राइविंग करने और सीडी खरीदने की तुलना में आपकी जेब में संगीत तक असीमित पहुंच होना उल्लेखनीय रूप से अवरोध रहित व्यवहार था। कोई भी व्यवसाय उसी परिणाम को ज्यादा आसान तरीके से देने की अनंत खोज है। इस तरह की रणनीतियों को सरकारों द्वारा प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया गया है। जब ब्रिटिश सरकार कर संग्रह दरों में वृद्धि करना चाहती थी तो उन्होंने नागरिकों को एक वेब पेज पर भेजने से रोक दिया जहां कर फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता था। इसकी बजाय नागरिकों को सीधे फॉर्म से लिंक कर दिया गया। इस प्रक्रिया में एक कदम कम करने से प्रतिक्रिया की दर 19.2% से बढ़कर 23.4% हो गई। ब्रिटेन जैसे देश के लिए ये प्रतिशत अंक राजस्व में करोड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं। केंद्रीय विचार एक ऐसा वातावरण बनना है जहां सही काम करना जितना संभव हो उतना आसान हो सके। बेहतर आदतों के निर्माण की अधिकांश लड़ाई हमारी अच्छी आदतों से जुड़े अवरोध को कम करने और बुरी आदतों से जुड़े अवरोध को बढ़ाने के तरीकों को खोजने पर आधारित होती है। वातावरण को भविष्य में उपयोग के लिए सुरक्षित करें। ओसवाल्ड निकोलस मिसिसिपी के नॉर्थ चेस के आईटी डेवलपर हैं। वे ऐसे शख्स हैं जो आगे की कार्रवाई के लिए वातावरण का इस्तेमाल करने की शक्ति को समझते हैं। निकोलस ने अपनी सफाई की आदतों में एक रणनीति को समाविष्ट किया जिसे उन्होंने कमरे को रीसेट करना कहा। उदाहरण के लिए, जब वे टीवी देखना समाप्त करते हैं तो वे रिमोट को फिर टीवी स्टैंड पर रख देते हैं, सोफे पर तकिए को व्यवस्थित करते हैं और कंबल की तरह करते हैं। जब वे अपनी कार छोड़ते हैं तो उसमें पड़े किसी भी कूड़े को फेंक देते हैं। जब वे शावर लेते हैं तो उस समय टॉयलेट को साफ करते हैं जब शावर गर्म हो रहा होता है। वे लिखते हैं, जब आप शावर में स्नान करते हैं तो उससे पहले टॉयलेट को साफ करना इस काम का सटीक समय होता है। प्रत्येक कमरे को रीसेट करने का उद्देश्य केवल पिछली कार्रवाई के बाद सफाई करना नहीं है, बल्कि इसे अगली कार्रवाई के लिए तैयार करना है। निकोलस लिखते हैं, जब मैं कमरे में जाता हूं तो हर वस्तु अपने स्थान पर रखी मिलती है क्योंकि मैं हर दिन हर कमरे में ऐसा करता हूं। इससे सामान भी सलामत रहता है। लोग सोचते हैं कि मैं परिश्रमी हूं, लेकिन वास्तव में मैं आलसी हूं। मैं अति सक्रिय आलसी हूं, क्योंकि ऐसा कर लेने से आपको आगे बहुत समय मिलता है। वाह वाह वाह। जब भी आप अपने इच्छित उद्देश्य के लिए एक स्थान को व्यवस्थित करते हैं तो आप इसे अगली कार्रवाई को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर, मेरी पत्नी ग्रीटिंग कार्ड्स का एक बक्सा रखती है जो जन्मदिन, सहानुभूति, शादी, ग्रेजुएशन आदि मौकों के हिसाब से वर्गीकृत होते हैं। जब भी आवश्यक होता है वह एक उपयुक्त कार्ड निकालती है और उसे भेज देती है। वह कार्ड भेजना याद रखने के मामले में अविश्वसनीय रूप से अच्छी है क्योंकि उसने ऐसा करने का अवरोध कम कर दिया है। सालों तक मैं इसके विपरीत था। किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होता है और मैं सोचता हूँ कि मुझे कार्ड भेजना चाहिए, लेकिन फिर सप्ताह बीत जाते और जब तक मुझे स्टोर पर जाकर कार्ड लेने की याद आती थी तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। वह आदत आसान नहीं थी। अपना वातावरण ठीक करने के कई तरीके होते हैं ताकि उसका तत्काल उपयोग किया जा सके। यदि आप सेहतमंद नाश्ता बनाना चाहते हैं, कुकिंग स्प्रे को काउंटर पर सेट करके रखें और कोई भी ऐसी प्लेटें और बर्तन लें जिसकी ज़रूरत आपको एक रात पहले पड़ेगी। जब आप उठेंगे तो नाश्ता तैयार करने में आसानी होगी। अधिक ड्राइंग करनी है, अपनी पेंसिलें, पेन, नोटबुक्स और ड्राइंग टूल्स को अपनी डेस्क पर इस प्रकार रखिए कि पहुंच में रह सकें। व्यायाम करना चाहते हैं, वर्कआउट के कपड़े, जूते, जिम बैग और पानी की बोतल पहले से रख लीजिए। डाइट सुधारना चाहते हैं, बहुत से फल, सब्जियां सप्ताह के अंत में ही काट कर रख लें।
उन्हें एक बर्तन में रख लीजिए ताकि आप आसानी से सेहतमंद रह सकें और पूरे सप्ताह आपको तैयार सामग्री के विकल्प मिल सकें। ये सरल तरीके हैं जिनसे आदत को न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग बनाया जा सकता है। आप इस सिद्धांत को उल्टा भी कर सकते हैं और बुरे व्यवहारों को कठिन बनाने के लिए वातावरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप बहुत अधिक टीवी देख रहे हैं तो प्रत्येक उपयोग के बाद इसे अनप्लग कर दें। प्लग वापस सिर्फ तभी लगाएं जब आप उस शो का नाम जोर से बोल सकें जो आप देखना चाहते हैं। ये सेटअप व्यर्थ टीवी देखने से आपको रोकने के लिए पर्याप्त अवरोध बनता है। यदि यह तरीका काम नहीं करता है तो आप इसे एक कदम और आगे ले जा सकते हैं। टेलीविज़न को अनप्लग करें और प्रत्येक उपयोग के बाद बैटरी को रिमोट से बाहर निकालें, क्योंकि इसे वापस चालू करने में अतिरिक्त 10 सेकंड लगते हैं। और यदि आप वास्तव में पक्के हैं तो टेलीविज़न को प्रत्येक उपयोग के बाद लिविंग रूम से बाहर कटोरी में स्थानांतरित कर दें। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप इसे तभी निकालेंगे जब आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। जितना ज़्यादा अवरोध होगा, आदत की संभावना उतनी ही कम होगी। जब भी संभव होता है मैं अपना फ़ोन दोपहर के भोजन तक एक अलग कमरे में छोड़ देता हूँ। जब यह मेरे बगल में दाईं ओर होता है तो मैं बिना किसी कारण पूरी सुबह इसे देखता रहता हूँ, लेकिन जब यह दूसरे कमरे में होता है तो शायद ही कभी इसके बारे में सोचता हूँ। इसमें अवरोध इतना अधिक होता है कि मैं इसे बिना कारण के लेने नहीं जा सकता। नतीजन मुझे हर सुबह 3 से 4 घंटे मिलते हैं जब मैं बिना किसी रुकावट के काम कर सकता हूँ। यदि दूसरे कमरे में फ़ोन रखना पर्याप्त नहीं लगता तो किसी मित्र या परिवार के सदस्य को कुछ घंटों के लिए आपसे इसे छिपाने को कहें। किसी सहकर्मी से कहें कि वह सुबह फ़ोन उसकी मेज पर रखे और दोपहर के भोजन पर आपको वापस कर दे। यह उल्लेखनीय है कि अवांछित व्यवहार को रोकने के लिए कितना कम अवरोध आवश्यक होता है। जब मैं फ्रिज के पिछले हिस्से में बियर छिपाता हूँ जहाँ मैं नहीं देख सकता तो मैं कम पीता हूँ। जब मैं अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप हटाता हूँ तो उन्हें फिर डाउनलोड करने और लॉगिन करने से पहले कुछ हफ्ते बीत सकते हैं। इन ट्रिक्स से पक्की लत पर अंकुश लगने की संभावना नहीं है, लेकिन हम में से कई लोगों के लिए यह थोड़ा सा अवरोध एक अच्छी आदत के साथ जुड़े रहने या एक बुरी आदत में फिसलने का अंतर हो सकता है। ऐसे दर्जनों परिवर्तन करने, अच्छे व्यवहार को आसान बनाने और बुरे व्यवहार को कठिन बनाने के लिए डिजाइन किए गए वातावरण में रहने के संचयी प्रभाव की कल्पना करें। चाहे हम एक व्यक्ति, एक अभिभावक, एक प्रशिक्षक या एक लीडर के रूप में व्यवहार में बदलाव ला रहे हों, लेकिन हमें खुद से ही एक सवाल पूछना चाहिए, हम एक ऐसी दुनिया को कैसे डिजाइन कर सकते हैं जहां सही करना आसान हो। अपने जीवन को नया स्वरूप दें ताकि जो कार्य आपसे अधिक मायने रखते हैं वे ऐसे कार्य हों जिन्हें करना सबसे ज्यादा आसान हो। मनुष्य का व्यवहार लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट पर चलता है। हम स्वाभाविक रूप से उस विकल्प की ओर बढ़ते हैं जिस पर काम की कम मात्रा की जरूरत होती है। ऐसा माहौल बनाएं जहां सही चीजों को करना जितना संभव हो उतना आसान हो। अच्छी आदतों के अवरोधों को कम करें। जहां अवरोध कम होंगे आदतें आसान होंगी। खराब आदतों के अवरोधों को बढ़ा दें। जब अवरोध ज्यादा होंगे तो आदतें भी कठिन होंगी। भावी कामों को आसान करने के लिए अपना माहौल सुधार लें। चैप्टर 13, टालने की आदत को 2 मिनट के नियम से कैसे रोकें। टवालिया थाप को आधुनिक दौर की महान डांसरों और कोरियोग्राफर में गिना जाता है। 1992 में उन्हें मैकआर्थर फेलोशिप प्रदान की गई थी। इसे जीनियस ग्रांट के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने करियर का अधिकांश भाग दुनिया भर की यात्राएं करने और अपने मूल कला की प्रस्तुति देने में बिताया है। वे सरल दैनिक आदतों को अपनी सफलता का श्रेय अधिक देती हैं। वे लिखती हैं, मैं एक रस्म के साथ मेरे जीवन के प्रत्येक दिन की शुरुआत करती हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ। अपने वर्कआउट के कपड़े, अपने लेग वार्मर, स्वेट शर्ट और टोपी पहनती हूँ। मैं मैनहट्टन में अपने घर के बाहर टहलती हूँ, टैक्सी बुलाती हूँ और ड्राइवर से कहती हूँ कि मुझे 91 स्ट्रीट और फर्स्ट एवेन्यू में पंपिंग आयरन जिम ले जाए, जहाँ मैं 2 घंटे वर्कआउट करती हूँ। रस्म में स्ट्रेचिंग और वेट ट्रेनिंग नहीं है जो मैं हर सुबह जिम में अपने शरीर के लिए करती हूँ। रस्म टैक्सी है। जिस क्षण मैं ड्राइवर को बताती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है तो मैं रस्म पूरी कर लेती हूँ। यह एक सरल कार्य है, लेकिन इसे हर सुबह उसी तरह करने से यह आदत बन जाती है। फिर यह दोहराने योग्य, करने में आसान हो जाती है। यह उस मौके को कम कर देता है कि मैं इसे छोड़ दूंगी या इसे अलग तरीके से करूंगी। रूटीन के मेरे शास्त्रागार में यह एक और आइटम है और सोचने के लिए एक कम चीज़। हर सुबह कैब लेना बहुत छोटा काम है, लेकिन यह व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम का उत्कृष्ट उदाहरण है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि किसी भी दिन हमारे कार्यों का 40 से 50% हिस्सा आदत से बाहर का होता है। यह पहले से ही एक पर्याप्त प्रतिशत है, लेकिन आपकी आदतों का सही प्रभाव इन आंकड़ों से भी अधिक होता है। आदतें स्वचालित विकल्प होती हैं जो बाद में किए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करती हैं। हाँ, एक आदत को कुछ ही सेकंड में पूरा किया जा सकता है, लेकिन यह उन क्रियाओं को भी आकार दे सकती है जिन्हें आप मिनटों या घंटों बाद करते हैं।
आदतें किसी राजमार्ग में प्रवेश के लिए रैंप की तरह होती हैं। वे आपको एक मार्ग पर ले जाती हैं और इससे पहले कि आप यह जानें, आप अगले व्यवहार की ओर बढ़ रहे होते हैं। कुछ अलग करना शुरू करने के बजाय उसे जारी रखना आसान प्रतीत होता है। आप एक खराब फिल्म के लिए 2 घंटे बैठते हैं। आप स्नैक खाना जारी रखते हैं, चाहे आपको पहले से ही भूख न लगी हो। आप अपने फ़ोन को सिर्फ 1 सेकंड के लिए देखते हैं और जल्द ही अपनी स्क्रीन को घूरने में 20 मिनट लगा देते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे की जाने वाली आदतें अक्सर आपके द्वारा चुने गए उन विकल्पों को निर्धारित करती हैं जब आप सोच रहे होते हैं। प्रत्येक शाम एक छोटा क्षण होता है, आमतौर पर लगभग 5:15 बजे, जो मेरी रात के बाकी हिस्सों को आकार देता है। मेरी पत्नी काम से लौटती है और या तो हम अपने जिम के कपड़े पहनते हैं और जिम की ओर प्रस्थान करते हैं, या हम सोफे पर बैठ जाते हैं, भारतीय भोजन का आदेश देते हैं और द ऑफिस देखते हैं। यह उसी तरह से है जैसे टवालिया थाप कैब बुलाती है। यहाँ रस्म कपड़े बदलकर वर्कआउट के कपड़ों में आना है। अगर मैं कपड़े बदलता हूँ तो मुझे पता होता है कि कसरत होगी। उसके बाद वह सब कुछ होता है, जैसे ड्राइविंग करके जिम तक जाना, यह तय करना कि कौन से व्यायाम करने हैं, जिम के नीचे कदम रखना आदि पहले कदम को उठाने के बाद आसान हो जाते हैं। हर दिन कुछ ऐसे क्षण रहते हैं जो बड़े प्रभाव छोड़ते हैं। मैं इस अल्पावधि को निर्णायक क्षण कहता हूँ। जिस क्षण आप तय करते हैं कि डिनर या तो ऑर्डर करना है या पकाना है, जिस क्षण आप यह तय करते हैं कि कार चलानी है या बाइक, वह क्षण जब आप होमवर्क करने या फिर वीडियो गेम हाथ में लेने के बारे में सोचते हैं। ये विकल्प मार्ग को 2 रास्तों में बांटते हैं। निर्णायक पल आपके ही भविष्य के विकल्प को तय करते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो किसी रेस्तरां में जाना निर्णायक पल हो सकता है, क्योंकि यह तय करता है कि आप लंच में क्या लेने जा रहे हैं। जब आप खाना ऑर्डर करते हैं तो तकनीकी रूप से नियंत्रण में रहते हैं, लेकिन व्यापक रूप से देखा जाए तो आप वही ऑर्डर कर सकते हैं जो मेन्यू में है। यदि आप गौमांस भोजनालय में जा रहे हैं तो आप गाय के पृष्ठभाग या पसली के भीतर के मांसाहार को ही ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन सुशी नहीं। आपके विकल्प जो वहाँ है उसी में से रहते हैं, वे पहले विकल्प के हिसाब से बनते हैं। आदतें हमें जिस ओर ले जाती हैं हम उस तक सीमित रहते हैं। इसी कारण से निर्णायक पल को पूरे दिन अपने नियंत्रण में रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। दिन में अनेक क्षण होते हैं, लेकिन कुछ ही आदतों के विकल्प होते हैं जो हमारा मार्ग तय करते हैं। ये छोटे विकल्प ही एकत्र होते हैं और एक मार्ग तय करते हैं जिसके अनुसार हम अपना समय बिताते हैं। आदतें प्रवेश का बिंदु हैं, अंतिम बिंदु नहीं। वे कैब हैं, जिम नहीं। 2 मिनट का नियम। यहाँ तक कि जब आप जानते हैं कि आपको छोटे से शुरुआत करनी चाहिए तो भी बड़े से आरंभ करना आसान रहता है। जब आप किसी बदलाव की सोचते हैं तो निश्चित रूप से उत्साह बढ़ जाता है और आप बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा की कोशिश करने लगते हैं। इस प्रवृत्ति का प्रतिकार करने का सबसे प्रभावी तरीका जो मुझे पता है वह 2 मिनट के नियम का उपयोग करना है, जिसमें कहा गया है जब आप एक नई आदत शुरू करते हैं तो इसे करने में 2 मिनट से कम का समय लगना चाहिए। आप पाएंगे कि लगभग किसी भी आदत को 2 मिनट के संस्करण में नीचे तक लाया जा सकता है। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले पढ़ना 1 पेज पढ़ना हो जाता है। आधे घंटे योगाभ्यास करना योगा मैट निकालना बन जाता है। कक्षा के लिए पढ़ना मेरे नोट्स खोलना बन जाता है। कपड़े तह करना एक जोड़ी मोजे तह करना बन जाता है। 3 मील तक दौड़ना दौड़ने के मेरे जूते पहनना बन जाता है। विचार यह है कि आपके लिए आदतों को शुरू करना जितना संभव हो सके उतना आसान बनाया जाए। कोई भी 1 मिनट के लिए ध्यान कर सकता है, एक पृष्ठ पढ़ सकता है या कोई एक कपड़ा तह कर सकता है। और जैसा कि हमने अभी चर्चा की है, यह एक शक्तिशाली रणनीति है, क्योंकि एक बार जब आप सही काम करना शुरू कर देते हैं तो इसे जारी रखना बहुत आसान होता है। एक नई आदत चुनौती की तरह महसूस नहीं होनी चाहिए। इससे उसके बाद वाली क्रियाएं चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन पहले 2 मिनट आसान होने चाहिए। आप जो चाहते हैं वह एक गेटवे आदत है जो स्वाभाविक रूप से आपको अधिक उत्पादक मार्ग पर ले जाती है। आप आमतौर पर अपनी गेटवे आदतों का पता लगा सकते हैं जो आपका मार्गदर्शन करेंगी। इसके लिए आप बहुत आसान से बहुत कठिन के पैमाने पर लक्ष्यों का नक्शा तय कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैराथन में दौड़ना बहुत कठिन है, 5000 कदम दौड़ना भी कठिन है, लेकिन 10,000 कदम चलना थोड़ा मुश्किल है और 10 मिनट चलना आसान है। दौड़ने के लिए जूते पहनना बहुत ही आसान है। आपका लक्ष्य मैराथन में दौड़ना हो सकता है, लेकिन आपकी गेटवे आदत जूते पहनना है। इस तरह आप 2 मिनट के नियम का पालन करते हैं। लोगों को अक्सर यह अजीब लगता है कि एक पृष्ठ पढ़ने या 1 मिनट ध्यान लगाने या एक सेल्स कॉल करने के बारे में उनका प्रचार हो, लेकिन बात एक काम की नहीं है। बात प्रदर्शित करने की आदत में महारत हासिल करने की है। सच्चाई यह है कि किसी आदत को सुधारने से पहले उसे स्थापित किया जाना चाहिए। यदि आप प्रदर्शित करने का मूल कौशल नहीं सीख सकते हैं तो आपके बारीक जानकारी हासिल करने की बहुत कम उम्मीद है।
शुरू से ही एक सटीक आदत को बनाने की कोशिश करने के बजाय एक अधिक सतत आदत पर आसान काम करें। अनुकूलन करने से पहले आपको मानक बनाने होंगे। जैसे ही आप प्रदर्शित करने की कला में निपुण हो जाते हैं तो पहले 2 मिनट एक बड़ी दिनचर्या की शुरुआत में रस्म बन जाते हैं। यह केवल आदतों को आसान बनाने के लिए नहीं है, बल्कि वास्तव में एक कठिन कौशल में महारत हासिल करने का आदर्श तरीका है। किसी प्रक्रिया की शुरुआत को आप जितनी अधिक रस्मी बना देते हैं, उतना ही अधिक संभावना यह बन जाती है कि आप गहरी एकाग्रता की स्थिति में जा सकते हैं, जो बड़े काम करने के लिए आवश्यक है। हर वर्कआउट से पहले एक ही तरह का वार्म अप करके आप चरम प्रदर्शन की स्थिति में आना आसान बनाते हैं। एक ही रचनात्मक रस्म का पालन करके आप रचनात्मकता के कठिन काम को आसान बना देते हैं। एक पावर डाउन आदत को सतत रूप से विकसित करके आप प्रत्येक रात उचित समय पर बिस्तर पर आना आसान बना सकते हैं। आप पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन आप पहली कार्रवाई को ऐसा बना सकते हैं जिसमें कम से कम दिमाग लगे। इसे शुरू करना आसान बनाएं और बाकी सब स्वतः हो जाएगा। 2 मिनट का नियम कुछ लोगों को मजाक जैसा लग सकता है। आप जानते हैं कि वास्तविक लक्ष्य मात्र 2 मिनट से ज्यादा करने का है। हो सकता है कि आपको लगे कि आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं। कोई भी एक पेज पढ़ने या एक पुशअप करने या एक नोट्स लिखने की इच्छा नहीं करता। यदि आप जानेंगे कि यह एक मानसिक उपाय है तो आप क्यों इसको करेंगे? यदि 2 मिनट का नियम थोपा गया लगता है तो यह कोशिश करें। कोई बात 2 मिनट के लिए करें और फिर रुक जाएं। दौड़ने के लिए जाएं, लेकिन 2 मिनट के बाद रुकना चाहिए। ध्यान करना शुरू करें, लेकिन आपको 2 मिनट के बाद रुकना चाहिए। अरबी का अध्ययन करें, लेकिन आपको 2 मिनट के बाद रुकना चाहिए। यह शुरू करने की रणनीति नहीं है, यही पूरी बात है। आपकी आदत केवल 100 और 20 सेकंड चलती है। मेरे एक पाठक ने इस रणनीति का उपयोग 100 पाउंड से अधिक वजन घटाने के लिए किया। शुरुआत में वह हर दिन जिम जाता था, लेकिन उसने खुद को बताया कि उसे 5 मिनट से अधिक नहीं रहने दिया जाता था। वह जिम जाता था, 5 मिनट तक व्यायाम करता था और जैसे ही उसका समय समाप्त होता था वह छोड़ देता था। कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने चारों ओर देखा और सोचा, ठीक है, मैं हमेशा यहाँ आ रहा हूँ, मैं थोड़ी देर रहना शुरू कर सकता हूँ। कुछ साल बाद वजन चला गया। जर्नलिंग इसी तरह का एक और उदाहरण है। लगभग हर कोई अपने विचारों को दिमाग से कागज पर उतारने से लाभान्वित हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग कुछ दिनों के बाद इसे छोड़ देते हैं या पूरी तरह इससे बचते हैं, क्योंकि जर्नलिंग एक काम की तरह लगता है। रहस्य यह है कि हमेशा उस बिंदु से नीचे रहें जहां यह काम महसूस हो। ब्रिटेन के लीडरशिप सलाहकार ग्रेम मैक्यून ने दैनिक लेखन की आदत जितना उन्हें लगता था उससे कम लिखकर विकसित की। वे हमेशा परेशानी की तरह लगने से पहले लिखना बंद कर देते थे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे किसी भी तरह के लेखन के लिए इसी तरह की सलाह पर विश्वास करते थे। उन्होंने कहा था, सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप अच्छा लिख रहे हो तो हमेशा रुक जाएं। इसी तरह की रणनीतियां एक और कारण से भी काम करती हैं। वे उस पहचान को सुदृढ़ करती हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। यदि आप लगातार 5 दिन जिम में दिखते हैं, चाहे यह सिर्फ 2 मिनट के लिए ही हो, तो आप अपनी नई पहचान के लिए वोट डाल रहे होते हैं। आप शरीर को सही आकार में लाने के बारे में चिंतित नहीं होते हैं। आप उस तरह का व्यक्ति बनने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वर्कआउट मिस नहीं करता है। आप वह छोटी से छोटी कार्रवाई कर रहे होते हैं। आप वह छोटी से छोटी कार्रवाई कर रहे होते हैं जो उस व्यक्ति के प्रकार की पुष्टि करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। हम शायद ही कभी इस तरह से बदलाव के बारे में सोचते हैं, क्योंकि हर कोई अंतिम लक्ष्य से जुड़ा होता है। लेकिन एक पुशअप व्यायाम न करने से बेहतर है। 1 मिनट का गिटार अभ्यास बिल्कुल न करने से बेहतर है। 1 मिनट पढ़ना इससे बेहतर है कि आप कभी किताब हाथ में ना लें। कुछ भी नहीं करने से बेहतर है कि उससे कम करें जितनी आपने अपेक्षा की थी। किसी बिंदु पर एक बार जब आप कोई आदत स्थापित कर लेते हैं और आप प्रत्येक दिन दिखा रहे होते हैं, तो आप 2 मिनट के नियम को एक ऐसी तकनीक के साथ जोड़ सकते हैं जिसे हम आदत को आकार देना कहते हैं, जो आपकी आदत को अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाती है। व्यवहार के सबसे छोटे रूप 2 मिनट में महारत हासिल करके शुरुआत करें, फिर एक मध्यवर्ती चरण की ओर प्रस्थान करें और प्रक्रिया को दोहराएं। केवल पहले 2 मिनटों पर ध्यान केंद्रित करना और अगले स्तर पर जाने से पहले उस चरण में माहिर होना। आखिरकार आप उस आदत को बना पाएंगे जिसे आपने मूल रूप से अपने फोकस को बनाए रखते हुए बनाने की उम्मीद की थी। किसी भी बड़े लक्ष्य को 2 मिनट के व्यवहार में बदला जा सकता है। मैं पूरे जीवन स्वस्थ रहना चाहता हूँ, शरीर को सुडौल रखना चाहता हूँ, मुझे व्यायाम करना है, मुझे वर्कआउट के कपड़े पहनने हैं, मैं वैवाहिक जीवन अच्छा करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा साथी बनना चाहता हूँ, मैं अपने साथी का जीवन आसान करने के लिए हर दिन कुछ करूँगा, मुझे अगले हफ्ते के लिए भोजन की योजना बनानी चाहिए। जब भी आप किसी आदत से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप 2 मिनट के नियम को अपनाइए। आपकी आदतों को आसान बनाने का यह सरल तरीका है। अध्याय का सार।
आदतों को कुछ क्षणों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसका व्यवहार पर प्रभाव मिनटों या घंटों रहता है। निर्णायक क्षणों में कई आदतें सामने आती हैं। ये विकल्प सड़क पर दो रास्तों के जैसे हैं। ये या तो आपको उत्पादक दिन की ओर या अनुत्पादक दिन की ओर ले जा सकते हैं। 2 मिनट का नियम बताता है, जब आप नई आदत शुरू करते हैं तो इसे करने में आपको 2 मिनट से कम का समय लगना चाहिए। किसी प्रक्रिया की शुरुआत को आप जितना अधिक रस्मी बना देंगे तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि आप गहन एकाग्रता की अवस्था में चले जाएंगे, जो बड़ी चीजों को करने के लिए आवश्यक है। सटीकता से पहले मानक तैयार करें। जो आदत अस्तित्व में ही नहीं है उसे आप सुधार नहीं सकते। चैप्टर 14, अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कैसे बनाएं। प्रसिद्ध लेखक विक्टर ह्यूगो 1830 की गर्मियों में एक अजीब असंभव समय सीमा से जूझ रहे थे। 12 महीने पहले फ्रांस के लेखक ह्यूगो ने अपने प्रकाशक से पुस्तक को पूरा करने का वादा किया था, लेकिन लिखने के बजाय उनका समय दूसरे कामों में निकल गया। अतिथि सत्कार और अन्य कामों में उनका काम अटक गया। ह्यूगो के प्रकाशक ने त्रस्त होकर इस बार 6 माह से कम की अवधि में पुस्तक पूर्ण करने को कहा। पुस्तक फरवरी 1831 में पूरी करनी थी। टालमटोल की अपनी आदत से मुक्त होने के लिए ह्यूगो ने एक अनोखी योजना बना डाली। उन्होंने अपने सारे कपड़े लिए और सहायक से उन्हें एक बड़ी पेटी में बंद करने को कहा। उनके पास एक बड़े शॉल को छोड़कर पहनने के लिए कुछ नहीं था। बाहर जाने के लिए कोई अनुकूल कपड़े न होने के कारण वे अपने अध्ययन कक्ष में लिखते रहे। 1830 की शरद ऋतु और सर्दी में उन्होंने बहुत तेजी से लिखा। 2 हफ्ते पहले 14 जनवरी 1831 को प्रकाशक ने उनकी पुस्तक द हंचबैग ऑफ नोत्रडेम छाप दी। कई बार सफलता अच्छी आदतों को आसान करने से संबंधित नहीं रहती है, बल्कि वह खराब आदतों को कठिन बनाने के बारे में होती है। यह व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम के उलट है। इसे कठिन बनाएं। यदि आप पाते हैं कि आप अपनी योजनाओं का पालन नहीं कर पा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आप विक्टर ह्यूगो से सीख सकते हैं और खराब आदतों का पालन मुश्किल कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे वचनबद्धता का उपाय कहते हैं। वचनबद्धता का उपाय एक चयन होता है जो आप चुनते हैं ताकि भविष्य में आपकी कुछ गतिविधियों को नियंत्रित कर सकें। यह भविष्य के अपने व्यवहार को सुनिश्चित करने, अच्छी आदतों से जुड़ने और खराब आदतों को रोकने का तरीका है। जब विक्टर ह्यूगो ने कपड़े एक संदूक में बंद करा दिए ताकि वे लिखने पर ध्यान दे सकें, तो वे एक तरह से प्रतिबद्धता का उपाय कर रहे थे। इस तरह का उपाय करने के कई तरीके हैं। आप अधिक खाने की आदत को इस तरह से रोक सकते हैं कि जो पसंद है उसे अधिक लेने के बजाय केवल अपने लिए उस वक्त की जरूरी मात्रा लें। आप स्वेच्छा से स्वयं को कैसीनो और ऑनलाइन पोकर साइट्स पर प्रतिबंधित सूची में जुड़वाकर भविष्य में जुए की आदत से खुद को रोक सकते हैं। मैंने ऐसे एथलीटों के बारे में भी सुना है जो स्पर्धा में चुने जाने के लिए अपना बटुआ घर पर छोड़ जाते हैं ताकि वे जब फास्ट फूड की ओर लालायित हों तो उनके पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं हो। एक और उदाहरण मेरे मित्र और सहयोगी आदत विशेषज्ञ नीर अयाल का है। उन्होंने आउटलेट टाइमर खरीदा। यह एक प्रकार का एडेप्टर है जिसे उन्होंने इंटरनेट राउटर और पावर आउटलेट के बीच में लगा दिया। हर रात 10 बजे आउटलेट टाइमर राउटर को बंद कर देता है। इंटरनेट यदि बंद हो जाता है तो हर व्यक्ति जानता है कि सोने का समय हो गया है। प्रतिबद्धता के उपाय उपयोगी होते हैं क्योंकि वे आपको प्रलोभन का शिकार होने से पहले अच्छे इरादों का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जब भी मैं कैलोरी में कटौती करना चाह रहा होता हूं, तो मैं वेटर से अपने भोजन को विभाजित करने के लिए कहता हूं और भोजन परोसने से पहले खाने के लिए आधा हिस्सा देता हूं। अगर मैं भोजन के आने तक इंतजार करूंगा और खुद से कहूंगा मैं अभी आधा खाऊंगा, तो यह कभी काम नहीं करेगा। मूल बात यह है कि किसी कार्य को इस तरह बदल दीजिए कि अच्छी आदत को छोड़ने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत हो, उससे ज्यादा मेहनत जो उसे शुरू करने के लिए जरूरी थी। यदि आप सुडौल होने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं तो एक योग सत्र निर्धारित करें और समय से पहले ही भुगतान कर दें। यदि आप व्यवसाय करने के लिए उत्साहित हो रहे हैं तो आपकी दृष्टि में सम्मानित किसी उद्यमी को ईमेल करें और परामर्श के लिए समय ले लें। जब काम करने का वक्त आएगा तो इससे बचने का एक ही तरीका होगा कि उस मीटिंग को निरस्त कर दें जिसमें प्रयास और पैसा अधिक लग सकता है। प्रतिबद्धता का तरीका इन संभावनाओं को बढ़ाएगा कि आप वर्तमान में बुरी आदतों को कठिन बनाकर भविष्य में सही चीजें करने लगेंगे। हालांकि हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं। हम अच्छी आदतों को अनिवार्य और बुरी आदतों को असंभव कर सकते हैं। कैसे आदत को स्वचालित बनाएं और उसके बारे में फिर नहीं सोचें। जॉन हेनरी पैटरसन ओहायो के डेटन में 1844 में पैदा हुए थे। उन्होंने अपना बचपन पारिवारिक खेत में काम करने और अपने पिता के आरागार में काम करने में बिताया। डार्टमाउथ में कॉलेज की शिक्षा लेने के बाद पैटरसन ओहायो लौट आए और कोयला खानिकों के लिए एक छोटा सा आपूर्ति स्टोर खोला। यह एक अच्छे अवसर की तरह लग रहा था।
स्टोर ने थोड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना किया और ग्राहकों के स्थिर प्रवाह का आनंद लिया, लेकिन फिर भी पैसा बचाने के लिए संघर्ष किया। इसके बाद पैटरसन को पता चला कि उसके कर्मचारी चोरी कर रहे थे। 1800 के मध्य में कर्मचारियों द्वारा चोरी आम समस्या थी।